एक महिला धीरे धीरे अपनी जैकेट की जिप खोलती है, लेकिन अगले ही पल महिला सीधे नीचे मौजूद बेहद गहरे और रहस्यमयी पानी में छलांग लगा देती है। आदमी यह देखकर पूरी तरह घबरा जाता है, लेकिन काफी देर तक महिला पानी की सतह पर वापस नहीं आती। वह जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारता है, एक लंबी सांस लेता है और फिर पूरी ताकत से पानी में कूद पड़ता है। पानी के अंदर वह बेतहाशा अपनी गर्लफ्रेंड को खोजने लगता है। काफी देर तक तलाश करने के बाद आखिरकार उसे महिला दिखाई देती है। महिला की दोनों टांगें एक विशाल पत्थर के नीचे बुरी तरह फंसी हुई थीं, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचता है, महिला अचानक उठती है और तेजी से पानी की सतह की तरफ तैरने लगती है। तब आदमी समझ जाता है कि यह सब सिर्फ एक मजाक था, कुछ अलग और रोमांचक करने की चाह में दोनों शादी से पहले प्रशांत महासागर को पार करने वाली एक समुद्री यात्रा पर निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला है। समुद्र में उठती विशाल लहरों को देखकर आदमी, जिसका नाम माइकल था, थोड़ा चिंतित हो जाता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड एमा से कहता है कि वह कुछ देर जहाज संभाले, जबकि वह खुद केबिन में जाकर मौसम का ताजा अपडेट सुनता है। माइकल जैसे ही रेडियो चालू करता है, उसे पता चलता है कि समुद्र में एक बेहद खतरनाक तूफान तेजी से फैल रहा है। यह खबर सुनते ही माइकल तुरंत नक्शा निकालता है और जहाज की स्थिति चेक करता है। गणना करने के बाद उसे पता चलता है कि तूफान अब भी उनसे लगभग 1000 मील दूर है, इसलिए उसे लगता है कि शायद वे सुरक्षित हैं और तूफान उन तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन एमा फिर भी सावधानी बरतने की सलाह देती है। वह कहती है कि उन्हें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए ताकि दूर आसमान में चमकती बिजली और तूफानी इलाके से बचा जा सके। माइकल भी उसकी बात मान लेता है। जैसे ही दोनों जहाज की दिशा बदलते हैं, नाव तेजी से मुड़ने लगती है। माइकल हर चीज दोबारा चेक करने लगता है ताकि कोई गलती न रह जाए। तभी अचानक समुद्र का मौसम पूरी तरह बदल जाता है। चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगती हैं और विशाल लहरें जहाज को बुरी तरह हिलाने लगती हैं। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे किसी भी पल जहाज पलट जाएगा। वहीं माइकल पूरी ताकत से जहाज के पाल को पकड़कर खड़ा था ताकि तेज हवाएं उसे फाड़ न दें। कुछ देर बाद एमा भी उसकी मदद करने पहुंचती है, लेकिन समुद्र की लहरें लगातार और ज्यादा भयानक होती जा रही थीं। अचानक एक विशाल लहर आती है और जहाज का एक खंभा पल भर में तोड़ देती है। बाकी पालों को बचाने के लिए एमा तूफानी हवाओं के बीच आगे बढ़ती है कि तभी कई मीटर ऊंची एक और विशाल लहर उनकी तरफ बढ़ती दिखाई देती है। वह लहर इतनी खतरनाक थी कि एमा लगभग समुद्र में गिर ही जाती, लेकिन आखिरी समय पर माइकल उसका हाथ पकड़ लेता है और एमा को तुरंत केबिन के अंदर जाने के लिए कहता है। इसी अफरा तफरी में माइकल गंभीर रूप से घायल होकर समुद्र में जा गिरता है। काफी समय बाद एमा की आंख खुलती है। वह खुद को पानी और टूटे सामान के बीच पाती है। वह तुरंत माइकल को खोजने लगती है। वह लड़खड़ाते हुए जहाज के डेक पर पहुंचती है। चारों तरफ सिर्फ अंतहीन समुद्र दिखाई दे रहा था। माइकल कहीं नजर नहीं आ रहा था। वह एक हाथ से सुरक्षा रस्सी खींचती रहती है और लगातार भगवान से प्रार्थना करती है कि माइकल अभी भी उस रस्सी से बंधा हो, लेकिन रस्सी खाली थी। एमा जोर जोर से रोने लगती है। अब वह इस अनजान और बेरहम समुद्र में बिल्कुल अकेली फंस चुकी थी, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानती। एमा दूरबीन उठाकर चारों दिशाओं में देखने लगती है। वह लगातार माइकल का नाम पुकारती रहती है। आखिरकार थक हार कर एमा डेक पर ही सो जाती है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो उसे दूर समुद्र में कुछ तैरता हुआ दिखाई देता है। वह तुरंत दूरबीन उठाती है और ध्यान से देखने लगती है। उस पर उसे खुद यकीन नहीं होता, वह माइकल था। इस समय जहाज पूरी तरह खराब हो चुका था और उसे चलाना नामुमकिन था। एमा बिना एक पल गंवाए अपनी कमर में रस्सी बांधती है और सीधे समुद्र में छलांग लगा देती है। आखिरकार अपनी सारी ताकत लगाकर वह माइकल तक पहुंच जाती है। माइकल को जिंदा देखकर एमा खुशी से पागल हो जाती है। एक हाथ से वह माइकल को पकड़े रहती है और दूसरे हाथ से पूरी ताकत के साथ वापस जहाज की तरफ तैरने लगती है। आखिरकार एमा किसी तरह माइकल को वापस जहाज पर खींच लाने में कामयाब हो जाती है। हालांकि माइकल चमत्कारिक रूप से जिंदा बच गया था, लेकिन उसकी टांग पर लगा गहरा घाव बेहद खतरनाक हालत में था। घाव इतना गहरा था कि अंदर की हड्डियां तक साफ दिखाई दे रही थीं। अगर जल्द इलाज नहीं किया जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। वह तुरंत माइकल का इलाज शुरू कर देती है। वह खुद को संभालती है और तुरंत जहाज के टूटे हुए हिस्सों में जरूरी सामान ढूंढना शुरू कर देती है। उसे वहां एक नेविगेशन मैप मिल जाता है। वह बैठकर बहुत ध्यान से वापस लौटने का रास्ता तय करने लगती है। इसके बाद एमा जहाज के अंदर जरूरी सामान खोजने जाती है। माइकल ने उसे पहले जो बातें सिखाई थीं, उन्हीं की मदद से वह पानी की टंकी को ठीक करने की कोशिश करती है।
मीटर की सुई फिर से हिलने लगती है और नल से साफ पानी निकलने लगता है। पानी की समस्या हल होने के बाद एमा खाने की तलाश शुरू करती है। वह मुस्कुराते हुए माइकल से आंखें बंद करने को कहती है। फिर अचानक उसके सामने एक पूरी बोतल मूंगफली के मक्खन यानी पीनट बटर की निकालती है। वह हाथ में भरकर माइकल को खिलाती है। फिर वह खुद भी थोड़ा पीनट बटर खाती है। कुछ ही समय बाद माइकल की हालत अचानक बिगड़ने लगती है। उसकी टांग का घाव सड़ने लगता है और उसके पूरे शरीर में तेज बुखार फैल जाता है। जहाज पर कोई दवा मौजूद नहीं थी। वह माइकल के चेहरे पर क्रीम लगाकर उसका तापमान कम करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कोई खास फायदा नहीं होता। एमा की लगातार देखभाल और कोशिशों की वजह से माइकल का बुखार थोड़ा कम होने लगता है। उसकी हालत पहले से कुछ बेहतर दिखाई देने लगती है, लेकिन एक नई समस्या उनका इंतजार कर रही थी। जहाज पर बचा हुआ खाना तेजी से खत्म हो रहा था। खाने की समस्या खत्म करने के लिए एमा खुद समुद्र में उतरकर मछली पकड़ने का फैसला करती है। वह हाथ में भाला लेकर पानी के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसकी नजर एक बड़ी मछली पर टिक जाती है। वह बहुत सावधानी से उसके करीब पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वह वार करने की कोशिश करती है, मछली पल भर में गायब हो जाती है। अब तक एमा की सांस टूटने लगी थी। वह तेजी से पानी के ऊपर आती है और जोर जोर से सांस लेने लगती है। थकी हुई और खाली हाथ एमा वापस जहाज पर लौट आती है। रात हो जाती है। तभी अचानक उसे समुद्र में एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत उठकर सामने देखती है और हैरान रह जाती है। दूर से एक विशाल लग्जरी जहाज उनकी तरफ आता दिखाई दे रहा था। एमा पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। वह लगातार हाथ हिलाकर अपनी मौजूदगी बताने की कोशिश करती है, लेकिन रोशनी से जगमगाता वह विशाल जहाज धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो जाता है। उस पल एमा पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि सबसे खतरनाक चीज मौत नहीं होती, बल्कि उम्मीद देकर उसे बेरहमी से छीन लेना होता है। अगली सुबह हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं। माइकल को फिर से तेज बुखार हो जाता है। अब वह पानी तक नहीं पी पा रहा था। धीरे धीरे उसकी चेतना खत्म होने लगती है और आखिरकार वह बेहोश हो जाता है। एमा बेबस होकर उसे देखती रहती है। वह बस उसके पास बैठकर प्रार्थना करती रहती है कि माइकल एक बार फिर मौत को हरा दे। इस तरह 3 दिन गुजर जाते हैं। माइकल को होश नहीं आता। अब एमा भी जीने की उम्मीद खोने लगती है, लेकिन तभी अचानक एक चमत्कार होता है। माइकल धीरे धीरे आंखें खोलता है। वह बहुत धीमी आवाज में एमा का नाम पुकारता है और उसे हिम्मत न हारने के लिए कहता है। लेकिन अगले ही पल एमा की आंखें खुल जाती हैं। वह घबरा कर उठती है, लेकिन उसके सामने कोई नहीं था। तभी एमा को वह भयानक सच समझ आता है। माइकल तो बहुत पहले ही समुद्र में मर चुका था। तूफान के बाद से अब तक जो कुछ भी एमा महसूस कर रही थी, वह सब उसके दिमाग की पैदा की हुई कल्पनाएं थीं। अब एमा पूरी तरह अकेली थी, लेकिन फिर भी उसने जीने का फैसला किया। कई कोशिशों के बाद आखिरकार वह एक बड़ी मछली पकड़ने में सफल हो जाती है। वह खून और कच्चे मांस की गंध सहते हुए कच्ची मछली खाने लगती है, क्योंकि अब उसके लिए जिंदा रहना सबसे जरूरी था। समुद्र में भटकते हुए 41 दिन गुजर चुके थे। एक दिन वह थक कर चुपचाप बैठी हुई थी कि तभी अचानक एक कबूतर आकर जहाज पर बैठ जाता है। उस कबूतर को देखकर एमा के दिमाग में एक उम्मीद जागती है। वह तुरंत दूरबीन उठाकर दूर देखने लगती है और तभी उसे दूर कहीं छोटे छोटे द्वीप दिखाई देते हैं। लेकिन किस्मत इस बार सच में उसके साथ थी, क्योंकि उसी समय थोड़ी दूरी पर एक जहाज दिखाई देता है। एमा तुरंत सिग्नल गन उठाती है और उसकी तरफ फ्लेयर दागती है। इस बार जहाज वहां से आगे नहीं निकलता, बल्कि धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ने लगता है। एमा खुशी से जोर जोर से हाथ हिलाने लगती है और आखिरकार वह जहाज उसके पास पहुंच जाता है। एमा की जान बच चुकी थी और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। आपको यह मूवी कैसी लगी, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा।